भगवत प्राप्ति के बहुविध साधन प्रणाली है। भगवान अनंत है, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, वो अंतहीन कोई पार नहीं पाया। ये नहीं यही मार्ग है, यही मार्ग है, अनंत मार्ग। कौन सा मार्ग? अनंत काल, अनंत देव स्वयं अनंत मुख में अनंत के उनके संबंध में बोल करके भी वो अभी तक अंत नहीं पाया। अनंत ना पाया अंत, अंत कौन उसका पार पाया? तो बहुत अज्ञानी जीव है। हमारे सनातन धर्म में संबंध उस ज्ञान नहीं है, संपूर्ण अज्ञानी, ये जानते ही नहीं है धर्म क्या है, भजन क्या है, ये जानते ही नहीं। एक संकीर्णता का आश्रय करके संकीर्णता को समझ लेते हैं, ये हमारा धर्म है, ये सर्वश्रेष्ठ है और सब धर्म ही नहीं। ये जानते ही नहीं धर्म क्या है। एक संकीर्णता, एक उन्मादना, एक उन्मत्तता, एक निष्ठुरता, इसको आश्रय करके ये समझते हैं हमारे धर्म श्रेष्ठ है। वो जानता ही नहीं धर्म क्या है। हमारे जो अधर्म है उसको ये धर्म संज्ञा देते हैं। हमारे धर्म, सनातन धर्म क्या है जानना जरूरी है। ब्रज उपासना तो बहुत पीछे की बात है। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रो पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य संपदमासुरीम। ये असुर शक्ति संपन्न है, ये धर्म नहीं है। दंभ, मैं ऐसे हूं, हम ऐसे हैं, हमारा धर्म ऐसे है, हमारे उपासना ऐसे हम है, और सब कोई नहीं है। दंभ, ये हमारे सनातन धर्म में इसको कहते हैं असुर स्वभाव। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य संपदम असुरीम। दर्प दिखाते, हम हमारे श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए बैठे, हाँ हाँ हमारे धर्म। जानता ही नहीं धर्म क्या है, धर्म का संज्ञा ही जानते नहीं है। धर्म धर्म कहता है। उन्मदना को, एक उन्मत्तता को धर्म कहते हैं, एक निष्ठुरता को धर्म कहते हैं। हिंसा को धर्म का प्रधान अवलंबन निष्ठुरता, मारो काटो खाओ, यह है निष्ठुरता। हमारे धर्म का जो आश्रय है गौ माता, माँ तो 2-3 साल दूध देती है, देके हमको पालन करते हैं। और गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको दूध देते, पालन करते, मातृवत, माँ से भी ज्यादा। माँ को तो फिर हमको पालन करना पड़ता है, पोषण करना पड़ता है, देखना पड़ता है, माँ है, नहीं तो अकृतज्ञता हो जाता है, अधर्म हो जाता है। लेकिन गौ माता को चाहते नहीं है, वो जब तक जीते हैं तब तक हमारी सेवा करती है। माँ तो चले जाने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, कोई काम में आता नहीं है। गौ माता ऐसे नहीं, उस समस्त जो अंग प्रत्यंग जो भी है सभी हमारी सेवा के लिए नियोजित करते। उसका चमड़ा हमारे काम में आता है, उनके मांस राक्षसों को खाने के लिए। माँ कहते हैं तू हमारे राक्षस है, खा हमारी मांस खा। ये भी मूत्र अमृत, मूत्र के द्वारा बहुत सारी चिकित्सा होती है, बहुत सारी चिकित्सा का मूल औषधि है मूत्र। गोमूत्र रोज रोज अगर कोई पान करता है तो निरोग काया होता है, उसका काया निरोग काया कल्प हो जाता है। जानते नहीं बहुतों, इसलिए बांग्ला में एक शब्द है, जे खाए गरुड़ चना तार शरीर है जे सोना। गोबर, गोबर का तो महिमा ही क्या है। आजकल तो गैस प्लांट हो रहा है, उसमें बिजली भी चल रही है, उसमें रसोई हो रहा है, गैस हो रहा है। फिर गोबर भी बहुत औषधि में आता है, खेत में खाद का काम में आता है। ये जो खाद है यूरिया फिरिया, ये तो जमीन को बंजर कर देगा कुछ दिन पीछे। ये विदेश में ये इसको व्यवहार नहीं करते हैं, क्यों? इसका जो साइड इफेक्ट है जमीन को धीरे धीरे बंजर कर देते हैं। लेकिन ये जानते नहीं हमारे भारतवासी, उसी को ही लेते। ये गोबर ऐसे नहीं, गोबर फर्टाइल करते हैं, जमीन को उर्वर करते, उर्वरता शक्ति प्रदान करते हैं। गोबर, गोबर के खाद। हड्डी, हड्डी भी बहुत सारे काम में आता है उसको। ये हड्डी से बहुत कुछ बनता है, औषधि बनता है, क्या नहीं, हर वस्तु हमारे लिए उत्सर्गीकृत गौ माता है, माता है गौ माता।
गौ विश्व मातर, गौ विश्व की माता है। भारतवर्ष के और सभी देश में गौ के बहुत आदर करते, खातिर करते हैं, है ना, बहुत खातिर करते हैं, बहुत आदर करते हैं। हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो गौ का आदर जानते ही नहीं है। ऐसे गौ को काट के खाता है, बताओ। और उसको कहा जाए ये धार्मिक है, अपने माँ को काट के खाता है। माँ से भी ज्यादा है, माँ से भी बहुत ज्यादा है। माँ को तो खिलाना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। वो मतलब कहता हमारे लिए कुछ देने का जरूरत, तुम्हारे फेंका हुआ चीज हमको देना, उसी में हम गुजारा कर लेंगे। घास कोई काम में आता नहीं है, गौ बोलता हमको वही दो, उसी में हम गुजारा कर लेंगे। भूस काम में आता नहीं है, हमारा फसल हो जाता है, भूस पड़ा रहता है, अच्छा दो भूस ही हम खा लेंगे। सरसों पेल करके सरसों तेल निकाल लेते, अच्छा वो खोले हमको दे दो, उसी को हम खा के हम प्रोटीन विटामिन का काम कर लेंगे। हमारे फेंका हुआ चीज के द्वारा माँ कहते तुम्हारा कुछ देने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा फेंका हुआ चीज दे देना, उसमें हम गुजारा कर लेंगे। तुमको हमको देने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुमको देंगे। तुमको हमारे पालन करने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमको पालन करेंगे। ऐसे माँ है, ऐसे माँ के प्रति आदर बुद्धि है नहीं, काट के खाते हैं। और यह है धर्म। किसको समझाएंगे? ज्ञानी होने से तो समझा जाता है। दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य बचाओ, ये असुर संपत्ति है ना। ये हमारे धर्म ऐसा नहीं है, हमारे सनातन धर्म अलग है। सनातन धर्म ये किसको कहते हैं? सनातन माने जो पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, इसको सनातन धर्म कहते हैं। अभी रेडियो में तर्क सुनने में आता है, तर्क वितर्क करते हैं, हिंदू धर्म हिंदू धर्म, हिंदू का परिभाषा क्या है, ये कहाँ से आया, ये कौन सा धर्म है। अब मूर्खों को कौन समझाएगा हिंदू धर्म क्या है? मूर्ख लोगों को कौन समझाएगा? हिंदू धर्म, हमारे धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सुन लो कान खोल के। तो हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म कहते हैं ये जो हमारे सभ्यता का विस्तार सिंधु प्रदेश में हुआ है, वहां पंच नदी देश, इरावती, चंद्रभागा, शतद्रु, वितस्ता, सिंधु, वो जो वहां पहले ये सभ्यता का विस्तार हुआ है, उसे सिंधु सभ्यता से हिंदू सभ्यता, सिंधु शब्द उसका अपभ्रंश हिंदू। तो वहां के धर्मावलंबी जो है उनको कहते हैं हिंदू धर्म। बस में ऐसा नहीं है, वो जो सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो धर्मावलंबी, वो है सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। तो वहां से जो सभ्यता का विस्तार हुआ है, वो विस्तार फिर जाकर के भारत में आकर के धीरे धीरे विस्तार प्राप्त किया है। तो इसको कहते हैं सिंधु सभ्यता से हिंदू सभ्यता, और इनके धर्म है हिंदू धर्म। वास्तव में हमारे धर्म हिंदू धर्म नहीं, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। हिंदू और सिंधु प्रदेश, सिंधु सभ्यता से हिंदू शब्द आया है। इनको कौन समझाएगा? डिबेट करता है रेडियो में, ये कहाँ से है, कहाँ से आया है, और सब आ गया, उनका सब ठिकाना है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदू की, हिंदू सभ्यता यहाँ विस्तार हुआ है। यहाँ और कोई जाति थे नहीं, यहाँ सब आगंतुक पीछे आया है। शौखुन, मुगल, द्रविड़, पठान, ये सब आया है, पीछे आया है, सब आगंतुक, हमारे भारत के नहीं है। ये आया है पीछे, अभी तो हो गया भारत का, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन तुम हमारे धर्म का खिल्ली मत उड़ाओ, जानो क्या है हमारे धर्म, सनातन धर्म। तुम भारत में आए हो, अच्छा है, हम तो सबको मान्यता देते हैं, सबको स्वीकृति देते हैं, सबको आदर करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया है। ये तुम्हारा धर्म किसी धर्म में, विश्व कोई धर्म में ऐसे सिखाया नहीं है जो कि हमारे सनातन धर्म में सिखाया है। हमारे धर्म क्या कहते हैं? अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समसिकं प्रत्य धर्मस्य पंचलक्षणम। यह हमारे धर्म का फाउंडेशन। सुन लो कान खोल के, सेकुलरवादियों, हिंदू धर्म क्या है सुन लो, तर्क नहीं करना। मूर्खों, पहले जानो फिर तर्क करो। जानते नहीं हो, तर्क करते, इसको सबसे बड़ी मूर्खता है। पहले जानो क्या है हमारे धर्म, क्या है सनातन धर्म। जानते नहीं हो, तर्क करते हो। धर्म का मूल फाउंडेशन अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम
संयमम एवच एतत् समस्या धर्मस्य पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण धर्म का फाउंडेशन, ये जहाँ है वो धर्म है, इसके विपरीत जो है उसको अधर्म कहा जाता है। ये 5 अगर कोई भी धर्मावलंबी में, ये नहीं जो हमारे हिंदू धर्मी के अंदर होने से ही वो धार्मिक है, ये नहीं, कोई भी धर्मावलंबी, इस्लाम धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, कोई भी धर्मावलंबी अगर उसमें ये 5 गुण हैं तो वो धार्मिक है। अस्वीकृत नहीं है, हम अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, सबको आदर करते हैं, हम जानते, तुम जानते नहीं हो, तुम जानते नहीं है, सुनो हमसे, सुन के जाओ धर्म क्या है, सुन के सीखो। भारत में रह रहे हो तुम, खिल्ली उड़ाते हो, देव देवियों का निंदा करते हो। देव देवी हमारे ऊपर से थोड़ी है। ये तो एक सुपर नेचुरल पावर है। अच्छा शुभ कर्म करने से देवलोक जाता है, वहाँ जाके अच्छा सुख भोग करते स्वर्ग जाते हैं, फिर क्षमे पुण्य मत लोकं विशंति एवं तई धर्म मनुप्रपन्ना गतं गत काम कमल बनते। ये हमारी उपासना नहीं है, उपासना है ये हमारे लौकिक, किंतु इसके ऊपर जो सुपर नेचुरल पावर है, जत गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममो, जहाँ जाने से जीव कभी ये मर्तलोक पे दुखमय समुद्र में कभी गोता नहीं लगाता है, तीर्था दुख में ताड़ित होकर के, दबानाल पीड़ित होकर के संसार में अपना स्वरूप विस्मृत होकर के, एक शरीर धर्मी बन करके संसार सागर में 84 लाख जोनी में नाना प्रकार शरीर भ्रमण, शरीर परिवर्तन करते करते भोग जोनी इस तरह से जीवन व्यतीत करते, फिर नया नया शरीर धारण करते हैं। इससे मुक्त होकर के परम शांति पद प्राप्त करते हैं। वो परम भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारी उपासना, कोई कहते हैं थोड़े से दिग्दर्शन देते हैं, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, जानते हैं आप लोग बहुतों, हम ब्रज उपासना तो आएंगे, ब्रज उपासना आएंगे, वो बहुत पीछे की बात है। ब्रज क्या है, ब्रज उपासना क्या है ना, थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं, है ना। भगवान अनंत, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, कोई भी मार्ग अवलंबन करके, ये धर्म का अवलंबन करके, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम, ये जो 5 गुण है इसका संक्षेप व्याख्या करते। अहिंसा माने किसी को हिंसा नहीं करना। हिंसा 3 प्रकार है, कायिक वाचिक मानसिक, त्रिविध हिंसा है। शरीर के द्वारा प्रहार करना कायिक हिंसा, वचन के द्वारा कठोर वचन के द्वारा किसी को चित्त को दुखी करना ये वाचिक हिंसा, मन के द्वारा किसी का अकल्याण चिंता करना ये मानसिक हिंसा। त्रिविध हिंसा वर्जित होने से वो है अहिंसा। अहिंसा ये नहीं हम किसी को मारते नहीं है, डंड मारते नहीं है ना, अहिंसा कहा नहीं जाएगा, तो मन के अंदर हिंसा बैठा हुआ है। कभी ऐसे कठोर वचन बोल देते हैं, डंडा मारने से भी ज्यादा कठोर होता है ये वचन के द्वारा। ऐसे ऐसे कठोर शब्द है, एक शब्द में ना आत्महत्या कर लेता है, सहन नहीं होता। मतलब कितना खतरनाक शब्द बाण, ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे शब्द कह दिए प्रियजन ने, वो सहन करने, माने बाण से भी कितना खतरनाक है ये शब्द बाण। ये हिंसा है। अहिंसा सत्यम, सत्य माने क्या है, हम लोग आलोचना की है, फिर रिपीटेशन वो जरूरी है, हम भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा रिपीटेशन करने का जरूरत होता है। अभी समय आ गया हमारे सनातन धर्म की जागृति के लिए, अभी समय आ गया सबके भीतर ये चेतना सत्य जागृति के लिए चाहिए। ये हमारे संकीर्णता नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म नहीं, हमारे ये विश्व मानव धर्म, हमारे धर्म है विश्व मानव धर्म। कोई भी जाति संप्रदाय कोई भी आ जाओ, लेकिन हमारे धर्म को जानो, तो फिर जाकर के कोई भेद नहीं रहेगा, कोई हिंसा नहीं रहेगी, कोई मतभेद नहीं रहेगा। तुम करो ना, अपना उपासना करो ना, हम उपासना करें, लेकिन तुम अज्ञानी हो, तुम जानते नहीं हो धर्म क्या है, और तुम बड़ा घमंड करते हो, दंभ दर्प अभिमान लेकर के, जो असुर संपत्ति है उसको ही तुम धर्म मान करके तुम क्या करना चाहते हो, भगवान जन विश्व को नाश करना चाहते हो। नाश तो हो रहा है, जहां जहां ऐसे मतावलंबी है वहां देखो दशा, देखो वो देश का दशा देखो क्या हो रही है, देखो वो आप ही आप मर रहे हैं, ऐसे ऐसे देश है, देखो तुमको पता चलेगा वह क्या धर्म क्या कहाँ ले जा रहा, उनको कहाँ शांति है, वो चैन से जीना मुश्किल है। अहिंसा सत्यम, सत्यम माने हम झूठ बोलते नहीं है, ये सत्य सिर्फ नहीं है, ये तो एकदशीय है। सत्य माने ये शरीर मैं नहीं, ये सत्य,
मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये सत्य। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये अनित्य है, ये था नहीं, रहेगा नहीं, ये सत्य है। ये आगंतुक है, ये माया है, ये सत्य है। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, ये सत्य है। संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सत्य है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य हरिभजन, ये सत्य है। अगर हमने भजन नहीं किया, भगवत उपासना नहीं किया, तो हम फिर संसार चक्र में जाएंगे, ये सत्य है। ये शरीर धर्मी होकर शरीर में आत्मबुद्धि करके हम भगवत विस्मृत होकर के संसार चक्र में जा रहे हैं, ये सत्य है। सत्य का परिभाषा लंबा होता है, तब देखो तुम सही सत्य को तुमने उपलब्धि किया है। हम झूठ नहीं बोलते, इसमें सिर्फ सत्य था, ये एकदेशीय है, ये है हमारे सत्य। अहिंसा सत्य अस्त्य। फिर आया अस्त्य, मैंने चोरी नहीं करना। हम बोलते हम तो भाई कैसे कैसे चोरी नहीं करते, तो सवाल ही नहीं, हम चोरी तो करते हैं, चोरी करेंगे क्यों हम? तो हम तो अस्त्य बोलते ना ना, झूठ नहीं बोलना। तुम ड्यूटी करते हो, नौकरी करते हो, तुम वहां करो, काम नहीं करते हो, फांकी देते हो। 8 घंटे ड्यूटी 10 दिन जाते नहीं, 1 दिन जाते हो, चोरी है। पैसा लेते हो, काम नहीं करते हो, तुम वहां रिस्पात लेते हो, चोरी है। तुम किसी को पेमेंट ठीक ठीक देते नहीं हो, उससे काम अदा करते हो, लेकिन पेमेंट देते समय तुम जितना कम दिया जाए, चोरी है। उनका कमाई तुम दे नहीं रहे हो। तुम मनुष्य शरीर धारण करके तुम अपना सब खा जाते हो, ये चोरी है। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसका कुछ हिस्सा गुरु के लिए, कुछ हिस्सा परमार्थ के लिए, कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए ये करना पड़ेगा तुमको। तुम मनुष्य हो ना, ये पशु के लिए नहीं, ये मनुष्य के लिए, समाज के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने गुरु है, अपने धर्म है, धार्मिक कार्य करने के लिए तुमको एक हिस्सा कुछ परसेंट रखना ही पड़ेगा। नहीं रखोगे तुम चोर हो, तुम्हारा अधिकार, हम धर्म कहते हैं ऐसे, तुम चोर हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। समझ तो पैसा जो कमाते हो तुमको, तुम पूरा ही खर्च करते हो। बोला हमारा कमाई कम है, कम कमाई, कम परसेंटेज रखो, थोड़ी कह रहे हैं जो तुम पूरा ही रख दो। कम कमाई कर तो कम पैसा रखो, रखना पड़ेगा तुमको भगवत सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, गरीब दुखी की सेवा के लिए। तो ये चोरी माने ये नहीं, अस्ते ये नहीं जहां हम किसी का चोरी नहीं करते। तुम बहुत चोरी करते हो, बहुत चोरी करते हो। शौचम शुचिता, अंतर शोचो बहिशोचो। बहिशोचो है स्नान ध्यान करना, शुद्ध कपड़ा वस्त्र पहनना, बाहर जाकर के हाथ पांव धोना, क्यों बहुत सारे वायरस इसमें आ जाता है। घर में जाकर के तुम तो सोचते हो हम तो ठीक है, हम तो निरोग काया है, लेकिन तुम पाम से ना जाने कहाँ से आए, और उसमें कितना वायरस, कौन सा जीवाणु लेके आए, उसको सारा घर में फैल गया, किसी का और संक्रामित हो सकता है। इसलिए शुचिता, हाथ पैर धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना, स्नान करना, शौच क्रियादि जो है साधु के लिए इसलिए है। यह बहिशोचो, अंतर शौचो है मन में, किसी भी अवस्था में मन में काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, द्वेष, ये जो गुण है इससे वशीभूत नहीं होना चाहिए। कभी मन में क्रोध आ गया तो समझना तुम्हारे अंतःकरण अभी चंडाल बैठा है, तुम अशुचि हो, अपवित्र हो गया तुम्हारा अंतःकरण। अब तुम भगवान भक्तो कहने के लायक नहीं हो, तुम्हारा अंतःकरण अशुचि हो गया। मन में विकृति विकार आ गया तो समझ लेना अभी तुम अशुचि हो, अपवित्र, अंतःकरण अपवित्र हो गया, अब तुम भजन के लायक नहीं हो। तो क्या करेंगे ना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठ करके नाम करो, हे प्रभु हमारे अंतःकरण दूषित हो गया है, अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल कर दो। जय राधे जय राधे, हे राधे क्षमा करो, दया करो, हमारे भीतर से तुम विकार को मिटा दो। इस तरह से नाम करके अंतर को परिशुद्ध करने का जो चेष्टा, इसको कहते अंतर शौच, शुचिता। अहिंसा शौचम अस्त्यम, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम और संयमम। संयम कहते हैं इंद्रिय संयम, एक बहिर्ंद्रिय संयम, एक अंतर इंद्रिय संयम। क्या संयम ना, हमारे जो विपरीत धर्मी, हमारे विकार जो है, जो भोगोन्मुखी वृत्ति है, ये हमारे इंद्रिय वृत्ति को खींच रहा है भोगों की तरफ। ये कोई पाप नहीं, ये कोई अपराध नहीं, ये हमारा स्वभाव बन गया है, ये दोष नहीं है, ये है, होगा, रहेगा, सबका रहता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक इससे मुक्त होना कदापि संभव नहीं है।
हम कहते नहीं है, आप कह देते हैं तो आप खराब हो जाते हैं। हम कहते नहीं तो ये साधु बाबा है ना, लेकिन भीतर में भीतर का खबर कौन जानता है। तो ये सब कपट नहीं चलेगा, है ना, संयमम। अच्छा ठीक है, मन हमारा मानता नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, लेकिन इंद्रिय के द्वारा विषय संपर्क में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे निवृत्त होने के लिए तुम बहिरिंद्रिय को संयम करके कोशिश करो। और ज्ञानेन्द्रिय पास चक्षु कुंड नासिका जीवा तक, इसको भी तुम संयमित करने का चेष्टा करो। हमारे जो पास ज्ञानेन्द्रिय है, ये अगर दुरुपयोग होता है तो ये विघातक होता है, ये विनाश का कारण होता है। अगर ये संयमित होता है तो ये कल्याण का कारण होता है। ये हमारे मित्र बन के आता है अगर ये सदुपयोग होता है, और दुश्मन बन के आता है अगर दुरुपयोग होता है।